हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अनवरत श्रृंखला को चलाते हुए अपनी श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट सेशन होगा भूगोल का, ठीक है। भूगोल के 500 प्रश्न आज पूरे हो जाएंगे हमारे। इसके बाद में हम कल से स्टार्ट करेंगे अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रैक्टिस नंबर 76 इससे पहले के हमने करा दिए थे, ठीक है। और आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है। पर्वतीय दर्रा एक साइड में दिए हैं, एक तरफ क्या दिया है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं, ठीक है। तो देखना है हमें क्या है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला जम्मू कश्मीर में, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा हो जाएगा सी नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही मैच नहीं खा रहा है, बाकी सारे सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा है, तो ये सहारा मरुस्थल है। ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, ओके। आगे देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, ओके। कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, तो ये मोनाजाइट पाया जाता है, ठीक है। मोनाजाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, ठीक है, कि क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। प्रैक्टिस नंबर 77 का पहला क्वेश्चन क्या है। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, ठीक है। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन पहला है शिवालिक और महान हिमालय। बी ऑप्शन है शिवालिक और बाह्य हिमालय। तीसरा ऑप्शन है सी वाला ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ठीक है। डी ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा इसका, शिवालिक और महान हिमालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिमी वर्षा होती है, ठीक है। कहाँ होती है, तो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ग्रीनविच माध्य की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है लंदन स्थित ऑब्जर्वेटरी से की जाती है, ठीक है। कहाँ से की जाती है, लंदन स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अगर पूछे मैकमोहन ने का, तो भारत चीन के साथ हो जाएगी। और पाक जलजमरू मध्य वो श्रीलंका और भारत के बीच हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। प्रैक्टिस नंबर 78 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग से परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, ठीक है। तो कौन है, कोसी। कोसी है, बहुत मार्ग अपने बदलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, ठीक है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो हो जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अमेरिका में पाए जाते हैं, ओके। अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते क्या है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य स्थान है, ठीक है। हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य है, ठीक है।
अगला देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 79 का पहला क्वेश्चन है संगमरमर क्या है, ठीक है। संगमरमर क्या है, ठीक है। ये है कायांतरित चट्टान। अगर पूछ ले कोयला कैसी है तो वो हो जाएगा, ठीक है, परतदार चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो ये ईरान से होकर नहीं गुजरती है। ईरान का एक रेगिस्तान है, बहुत ही फेमस है, ठीक है, दस्तेलुट, ठीक है, याद रखना दस्तेलुट। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है, ठीक है। कहाँ बहती है, तो ये हो जाएगा सीवालो, ठीक है, यानी कि संघाई में बहती है, ठीक है। कील नहर किसे जोड़ती है, ठीक है, तो किसे जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ओके, आगे देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 80 का पहला प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है, कौन सी है, तो हो जाएगी लेक सुपीरियर, ठीक है। आगे देखते हैं नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, झूम कृषि है, ठीक है। झूम कृषि का मतलब होता है एक जगह पे वन काटे, ठीक है, वहाँ पे कृषि की, अगर वहाँ की ज़मीन ऊसर हो जाती है, यानी कि जहाँ कुछ पैदा नहीं होता, फिर अगली जगह वन काटते हैं, तो इसी वजह से यही क्रम चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नूनामाती का तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो ये असम में है, ठीक है। कहाँ है, असम में है, ध्यान में रखना है, असम में है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। यूक्रेन की बोलीविया लापाज, इथियोपिया लुसाका, फिनलैंड की हेलेंस्की, तो हो जाएगा चौथे का बी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सब करेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। प्रैक्टिस नंबर 81 का पहला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय जलधारा विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं, ठीक है। तो कौन सी है, ते उपयुक्त सभी हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो ये हो जाएगा सिक्किम नहीं करता है, ठीक है, सिक्किम नहीं करता है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, ठीक है, किसमें मानी जाती है, तो ये जौनसारी और टोंडा दोनों में मानी जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। अलेप्पी केरल, इंदौर आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये इंदौर वाला ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतवा नदी पर बनाई गई है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 82 का पहला क्वेश्चन है ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा बोत्सवाना नामीबिया दोनों में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है, कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो ये 33% होना चाहिए, ठीक है कितना 21.71% है इस टाइम वर्तमान में 21.71%, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ खनिज दिए हैं, एक तरफ उत्पादक क्षेत्र दिए हैं, लौहस्क, क्योंझर, तांबा, खेतड़ी, कोयला, कोरबा, अभ्रक, कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये डी वाला हमारा क्लियर नहीं है, बाकी सब सही है, कुद्रेमुख ये भी लोहे के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथे का
डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। तो किसका कम है सबसे, तो ये तमिलनाडु का कम है, ठीक है। और सबसे पहले पर है मध्य प्रदेश, वो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 83 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, ठीक है। मसाई, केन्या, बुस्मैन, दक्षिण अफ्रीका, संग एनू, जापान, पापुआंस न्यू गिनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, बुस्मैन कालाहारी की है, ठीक है। एपीकल्चर का एक वैज्ञानिक विधि है जो किससे उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर अक्सर किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगर इसे मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है, शहद, ये तो ये शहद से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है, ठीक है। तो हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, ठीक है, क्या है, तो ये देख लेते हैं कौन सी है। निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइबेरिया, लाइबेरिया नहीं है, बाकी तीनों हैं। लग्जमबर्ग भी है, लाओस भी है, अफगानिस्तान भी है, लाइबेरिया नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो एक कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान है। प्रैक्टिस नंबर 84 इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो ठीक है कनाडा को दिया जाता है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ठीक है, क्या है, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश नहीं होगा। आगे देखते हैं इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो ये बम्बई हाई से किया जाता है, ठीक है। अगला सेट हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 85 इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। एल्यूमिनियम संयंत्र, ठीक है, इधर राज्य दिए गए हैं, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़, अंगुल केरल, बेलगांव उड़ीसा, अलुपुरम कर्नाटक। तो ये पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। बेलगांव तो कर्नाटक में है, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये कर्नाटक में है नहीं, बेलगांव है कर्नाटक में, ओके। आगे देखते हैं हमारा क्या है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, या किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ये आते हैं त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, ठीक है, तो ये 6 से 7 होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, ठीक है, तो ये पेरियार नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 86 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। उद्योग और केंद्र, सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा, लोहा एवं इस्पात राउरकेला, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सिलवासा यानी कि चीनी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। ले अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, सिंधु के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है, तो ये किन देशों के मध्य है, भारत एवं पाक के बीच में है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के मध्य है। विश्व की सर्वाधिक लंबी सागर झील है, लेक झील यानी कि बान झील है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध देश नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है, अजरबैजान नहीं है, ठीक है, अजरबैजान नहीं है। और सबसे बड़ा
भू आबद्ध देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान है, ठीक है, वो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 87 का पहला क्वेश्चन है, अल्फाल्फा है एक प्रकार का पौधा है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? खनिज और उत्पादक। खनिज क्या है? वेनेजुएला, तांबा बांग्लादेश, मैंगनीज जाम्बिया, बॉक्साइट भूटान। तो कौन सा हो जाएगा? खनिज वेनेजुएला, ये सुमेलित है, ठीक है, बाकी सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये 220 है, ठीक है, 220 है। मीठे पानी की कल्पसर झील परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में हो जाएगी, ठीक है, कहाँ? गुजरात में हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान में देश में कुल वनावरण की प्रतिशतता कितनी है? तो 21.71% है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 88 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से नहीं लगा हुआ है? ठीक है, तो ये सिक्किम नहीं लगा हुआ है, ठीक है, वो सॉरी मध्य प्रदेश, वो सिक्किम नहीं लगा है, ठीक है। इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सर और आमू नदियां गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में गिरती हैं, ठीक है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? ये चंद्रमा के कारण आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। और सेफ्रान क्रांति किससे संबंधित है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। सेफ्रान क्रांति का संबंध किससे है? तो ये किससे है? केसर से है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित सही सुमेलित है? ठीक है, कोयला क्षेत्र इधर दिए गए, इधर राज्य दिए गए, ठीक है। करनपुरा आंध्र प्रदेश, सिंगरेनी तमिलनाडु, नेवेली झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो हो जाएगा कोरबा छत्तीसगढ़, ये मतलब सुमेलित है, बाकी सारे गलत सुमेल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सेट हमारा क्या है? प्रैक्टिस नंबर 89 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित है, ठीक है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु, ठीक है, ये हो जाएगा इटली, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, ये ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव है? ठीक है, तो कौन सा है? डी वाला, ठीक है, मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि, हिमाचल में जल स्रोतों का सूखना, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? लिम्बू नामक जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाई जाती है, और लेप्चा भी सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आगे देखते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन? सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। अगला सेट हम देखते हैं, क्या है? प्रैक्टिस नंबर 90, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? ये दक्षिणी बेसिन से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? ये प्रयागराज से हल्दिया है, दूसरा है सदिया से धुबरी है, ठीक है, यानी कि आंतरिक जलमार्ग, ठीक है। महाविस्फोट का सिद्धांत किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रीष्म आयनात प्रतिवर्ष होता है, ठीक है, तो 21 जून को होता है, ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु कब आता है? 21 जून को आता है, ठीक है। मृदा संरक्षण वह उपक्रम है जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ठीक है, यानी कि संरक्षण यानी कि किसी चीज़ को सेव करना, बचाना, ठीक है, सुरक्षित करना। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 91 का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 7% है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? केन्या सवाना, अर्जेंटीना बेल्ट, वेनेजुएला लानोज, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेरी, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना वेल्ड वाला, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, ठीक है। केन्या सवाना का है, वेनेजुएला लानोज, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेरी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से
बड़ा नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है? तो फ्रांस नहीं है, ठीक है। ओके, फ्रांस नहीं है। सुंदरियों का देश भी फ्रांस को कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा, मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल, भारी वर्षा, भूमध्य रेखीय वर्षा, गरज के साथ मध्यमान, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? कंचनजंगा है, ठीक है। अगर विश्व का पूछे तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8848 किलोमीटर, यानी कि वो मीटर है, सॉरी मीटर होगी। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 92 का पहला क्वेश्चन क्या है? अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो ये घग्गर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है, ठीक है। किसमें विभाजित किया जाता है? तो ये देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर 2 का हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, ठीक है। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। दूसरे का, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं? ये हो जाएंगे पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? सेंटिनेलीज जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो 21 जून को होती है, ठीक है। अगला सेट हम देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 93 का पहला क्वेश्चन है, बलन क्रिया किसका परिणाम है, ठीक है। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये भूविक्षेपी बल का है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, सॉरी इसका पहले का ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं होगा, करेक्शन कर लेना, पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, दूसरा, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ है? तंजानिया में है, ठीक है। तंजानिया में अवस्थित है, ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? केंटुकी को कहा जाता है, केंटुकी को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। बेद्दा श्रीलंका, इनुइट कनाडा, बर्बर मोरक्को, सेमांग जनजाति इंडोनेशिया। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका सेमांग जनजाति इंडोनेशिया में नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो ये गर्मी में मनाते हैं, ठीक है। गर्मी में मनाते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 94 का पहला क्वेश्चन है, मृदा विक्षालन सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। किसकी है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये 2.4% है, ठीक है। आगे देखते हैं, मांडव की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है, ठीक है। बृहस्पति 12.86, यानी कि अरुण 84.01, वरुण 164.8, प्लूटो 247.7, ठीक है। तो हो जाएगा बृहस्पति वाला, ये हमारा मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर 95 का पहला क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है, उस क्षेत्र को जहाँ, ठीक है, जहाँ क्या होता है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा क्या है प्रश्न, नीचे दिए गए जोड़े में असत्य जोड़ा की पहचान कीजिए। देश और राजधानी, बहामास, नस्साऊ, नामीबिया, बिंडहाक, ठीक है। भारत, बम्बई, ठीक है। भारत की बम्बई कब से होने लगी है, ठीक है। भारत की तो नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं,
मेरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर की अनुमति गहराई है तो ये 11,033 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो केरल में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। ठीक है, तो हो जाएगा जैव विविधता वाला 2002 में। ठीक है, वन जीव संरक्षण 1972 में आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में आया था। ठीक है, और प्रोजेक्ट हाथी 1994 में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 का पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है, इंदिरा काल को कहा जाता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है, सबसे पूर्वी किबथू को कहा जाता है, सबसे पश्चिमी गौर माता को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि निम्न श्रेणियों में से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो ये कौन सी है, ये हो जाएगी पटकोई श्रेणियाँ। ठीक है, पटकोई श्रेणियाँ। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। ठीक है, किसने कहा है, ओ स्मिड ने कहा है। ठीक है, ओ स्मिड ने कहा है। ठीक है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, कोसी-स्मल लाइंस कहलाती है। ठीक है, ओके। प्रबाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस तट के समीप है, तो किसके, क्वींसलैंड के समीप है। ठीक है, क्वींसलैंड के समीप स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किए जाते हैं। ठीक है, एल नीनो किस महासागर में बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। एल नीनो किस महासागर में बनता है, तो ये बनता है प्रशांत महासागर में बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ये चीन में है। ठीक है, और चीन तंबाकू के लिए भी सबसे 20वें नंबर 1 पे है। ठीक है, डाफर जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है, ये तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये घुमा फिरा के यही पूछ रहा है, कोसी नदी। ठीक है, अगला सेट है 98। इसका पहला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। ये है कहाँ, कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित परियोजनाओं में से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। ठीक है, कौन सा है, ये तेलुगु गंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये एमपी में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कोल्लम में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किनके साथ इजराइल की सीमाएं साझी सीमाएं हैं। ठीक है, तो हो जाएगी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 का पहला क्वेश्चन है, हार्न ऑफ अफ्रीका का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है, कौन अंग है। ठीक है, तो ये कौन है, देख लेते हैं। ये वाला हो जाएगा ए ऑप्शन, सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। ठीक है, आगे देखते हैं। आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिस्र में है। ठीक है, और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में कितनी ऊंचाई पर उगते हैं। ठीक है, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलवासा किसकी राजधानी है, ये दादर एवं नागर हवेली की है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा, पहले आएगा पेनगंगा। ठीक है, फिर बेनगंगा, फिर गंगा, फिर किशन गंगा आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 100 आज का लास्ट सेशन है, लास्ट सेट है। ठीक है, भूगोल का लास्ट सेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रैंड बैंक स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है,
तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। आगे देखते हैं टिहरी बांध किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ठीक है, वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अमृत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन असत्य है। ठीक है, कौन असत्य है, नदी एक तरफ दी है, एक तरफ सहायक नदियाँ, गंगा की सोन, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की बेतवा, यमुना की केन। ठीक है, ये हो जाएगा कृष्णा की बेतवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। ठीक है, और एक कृष्णा नदी ये उधर बहती है। ठीक है, एमपी साइड में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, आज हमने 500 प्रश्नों की भूगोल की श्रृंखला को पूरा कर लिया है। ठीक है, कल हम अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, पेट एग्जाम में। तो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिए और दोस्तों के पास भेजिए ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है, और अच्छे से अच्छा हम कमेंट आपका आए, पढ़ें और उससे हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो अगर इसका PDF चाहिए हो तो आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले कि अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का अपना सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए। ठीक है, अपने अध्ययन में रत रहिए क्योंकि एडमिट कार्ड आज को है। ठीक है, और आज से जी जान लगा दीजिए। ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।